नमस्कार दोस्तों, पगला इंजीनियर में आपका स्वागत है। जैसे कि इस वीडियो का टाइटल है व्हाई आई लेफ्ट एमएनसी कंपनीज एंड ज्वाइन अ स्टार्टअप। तो इसके पीछे बहुत सारी कहानियां हैं, बट ये कहानियां मैं ज्यादा लंबे नहीं, शॉर्ट में कंप्लीट करना चाहते हैं। जैसे कि आपको भी बहुत सारी दिक्कत आ रही है एमएनसी और स्टार्टअप के बीच में सेलेक्ट करने में। तो जैसे कि मैं अपने बारे में बताना चाहता हूं कि मैंने भी 2-3 एमएनसी कंपनियां क्रैक किया, उसके बाद दिन में स्टार्टअप ज्वाइन किया। तो इसके पीछे जो भी डिटेल है मैं बताता हूँ। तो जैसे कि मैं थर्ड ईयर कॉलेज से पास आउट किया हूँ, ग्रेजुएशन बीसीए नालंदा कॉलेज, जो एफिलिएटेड है मगध यूनिवर्सिटी से, बट अभी वो पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। तो मैंने बीसीए 2020 में कंप्लीट किया और एमसीए 2022 में कंप्लीट किए। ठीक है, तो वो सेम कॉलेज से किए। तो ये थर्ड ईयर की कॉलेज थी। उसके बाद वहां से मैंने 2 एमएनसी कंपनी और स्टार्टअप 2-3 मैंने क्रैक किया। तो कैसे क्रैक किया और क्रैक करने के बाद मुझे कैसे डिफ्रेंशिएट किए कि मुझे क्या सिलेक्ट करना चाहिए। ठीक है, तो उस पर मैं आता हूँ। तो जैसे कि मैंने पहले टीसीएस क्वालिफाई किया था और उसके बाद मैंने कॉग्निजेंट क्वालिफाई किया। इस दोनों को क्वालिफाई करने के बाद मैंने फिर स्टार्टअप में भी इंटरव्यू देना स्टार्ट कर दिया, जो कि मैं स्टार्टअप में भी क्वालिफाई किया 2-3, जिसमें कि मैं एक कंपनी मैंने सेलेक्ट किया स्टार्टअप। और स्टार्टअप ड्यूरिंग स्टार्टअप कंपनी में वर्किंग में आफ्टर 2 and 3 months, जब मैं लास्ट ईयर एमसीए में था, उस टाइम मैंने ज्वाइन कर लिया था स्टार्टअप कंपनी। उस टाइम क्या हुआ, स्टार्ट करने के बाद 2 से 3 महीने के बाद मेरा कॉग्निजेंट का ऑफर लेटर आया। ठीक है, कॉग्निजेंट का ऑफर लेटर आया तो मुझे सस्पिशन हो गया, उसमें सस्पेंस में पड़ गए, क्योंकि वहां पे सैलरी ज्यादा थी, एमएनसी में फ्लेक्सिबिलिटी था और भी चीजें, ब्रांड था, सबसे बड़ी चीज ब्रांड था। तो ब्रांड के पीछे आजकल सारे लोग भाग रहे हैं, भले सैलरी कम भी रहेगी तो चलेगी, बस ब्रांड होना चाहिए। तो मैंने वहां पे दोस्त का हेल्प लिया और दोस्त का काफी हेल्प मुझे मिला। तो मेरे काफी सारे दोस्त जो पहले से काम कर रहे थे एमएनसीज में, टीसीएस, कॉग्निजेंट, एसेंचर में, और कुछ दोस्त थे जो स्टार्टअप में काम कर रहे थे। तो मैंने दोनों से बात किया, एमएनसी वाले से भी बात किया और स्टार्टअप वाले से भी बात किया। तो जो मैं ये आपको बता रहा हूँ रियल फीडबैक बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे और भी लोगों के तरीके के ऊपर ऊपर चीजें नहीं बताना है। यदि वैसा होता तो मैं वीडियो ही नहीं बनाता। तो मेरा पर्पस है कि जो मेरे साथ हुआ, जो मैं डिसीजन हुआ, वो सही था या गलत, वो आप भी बता सकते हैं। मुझे तो अभी तक सही लगा। तो वो कैसे सही लगा मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैंने एमएनसी वाले कंपनी से जितने भी दोस्त थे, मैं सारे लोगों से बात किया। तो वहां का अच्छाई और बुराई दोनों चीजें ये थी कि वहां पे अच्छाई ये चीज की रिलायबिलिटी ज्यादा था, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छा था और सैलरी टाइम पे आ जा रहा था। और वहां पे बट डिमेरिट ये था कि वहां पे ग्रोथ नहीं था। लगभग 5-6 महीने, 8-8 महीने, 1-1 साल तक लोग बेंच पे बैठे हुए थे मेरे दोस्त। सैलरी आ रही थी, वेल एंड गुड, बट वो बैठे हुए थे, स्किल डेवलप नहीं हो पा रहा था। और मैं जब स्टार्टअप वाले से बात किया तो वहां पे दोस्तों ने मुझे सलाह किया, जो सजेशन दिया कि यहाँ पे डिफिकल्ट है, स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, वर्क प्रेशर होता है और ऑफिस का पॉलिटिक्स होता है, उससे भी बचना होता है, वर्क प्रेशर भी झेलना है, लोकल इन्वायरमेंट में आपको अपने आप को अडॉप्ट करना है। तो ये सब चीजें होती है। तो यहाँ पे था, बट यहाँ ग्रोथ था, सबसे प्लस पॉइंट भी क्या था, यहाँ ग्रोथ था। और वहां एमएनसी में क्या था, सारी चीजें अच्छी थी बट ग्रोथ नहीं था। एक टाइम आने के बाद यदि आप एक 2 ईयर 3 ईयर आप यदि ड्यूरेशन देखिएगा तो आपको डिफ्रेंशिएट अच्छे से कर पाइएगा। इंस्टेंट डिसीजन एमएनसी बेटर होगा, बट 2 ईयर 3 ईयर आप लेके चलिएगा तो आपको स्टार्टअप बेटर दिखेगा। तो अब क्या है कि आप यदि 10 लाख 15 लाख की पैकेज लग रहा है एमएनसी में, तो वेल एंड गुड, आप एमएनसी जा सकते हैं। बट जो मिडिल क्लास के जो होते हैं, लेयर के स्टूडेंट, जो मिडिल लेवल स्टूडेंट होते हैं, उनसे क्या होता है कि टीसीएस कॉग्निजेंट क्वालिफाई करते हैं, 2.5 एलपीए 3.5 एलपीए का क्वालिफाई करते हैं किसी तरीके से, और वो स्टार्टअप यदि आ जाए, यदि स्टार्टअप में 20K भी पर मंथ मिल रहा है, तो उनको स्टार्टअप ज्यादा बेटर होगा मेरे अकॉर्डिंग। क्योंकि जो भी दोस्त अभी भी एमएनसी में काम कर रहे हैं, तो लगभग 3 ईयर, ढाई 3 ईयर हो गया होगा, और मुझे भी हो गया। तो मैंने अभी तक 3 कंपनी मैंने अभी तक चेंज कर लिया है 2 साल में, और उन लोगों ने अभी तक एक भी कंपनी चेंज नहीं किया, अभी सेम कंपनी में। ग्रोथ की बात रही तो अब की ग्रोथ, जो ग्रोथ हो उस ग्रोथ पे वो सब नहीं होंगे। उनकी इंक्रीमेंट 5% होती है, 2% होती है, 3% होती है। हम लोग की इंक्रीमेंट 30% होती है, 20%, 50% तक भी इंक्रीमेंट हुआ है हम लोग के साथ। तो इस तरीके का चीज होता है। और चीजें कहाँ दिक्कत होती है कि अब ग्रोथ इधर है कि आप
6 मंथ 1 ईयर काम करिएगा ना, तो ग्रोथ एक्सपीरियंस इतनी मिल जाएगी जितनी कि एमएनसी में 3 साल जो काम कर लिए होंगे उनको उतना नहीं मिलेगा। वहां पे आप मॉड्यूल पे काम करिएगा, यहाँ पे आप प्रोजेक्ट पे काम करिएगा। प्रोजेक्ट में मल्टीपल मॉड्यूल मिलके एक प्रोजेक्ट बनते हैं, जो कि हैंड ओवर आपको प्रोजेक्ट किया जाएगा, आपको सर्वर मैनेज करने के लिए दिया जाएगा। तो स्टार्टअप में बहुत, जो कि वहां 3 साल 4 साल 5 साल गुजारने के बाद भी नहीं मिल पाता है एमएनसी में, बट स्टार्टअप में ये सब सारी फैसिलिटी। तो ये मेरे रियल टाइम एग्जाम्पल में दे रहा हूँ कि मैं अभी स्टार्टअप में काम कर रहा हूँ। तो मुझे फ्रंट एंड में मैं रिएक्ट पे काम करता हूँ, तो मुझे रिएक्ट से लेके सर्वर तक की सारे हैंड ओवर दिया जा गया है। लेकिन जो अभी मेरे साथ जो कलीग जो मेरे एमएनसी में काम कर रहे हैं, उनको प्रोजेक्ट भी पता नहीं होता कि इस प्रोजेक्ट का क्या पर्पस है। एक मॉड्यूल दिया जाता है, उस मॉड्यूल के कंप्लीट करते हैं, कड ऑपरेशन, खत्म हो गई कहानी। उनको प्रोजेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। तो आप इस वीडियो के ओवरव्यू से आपको अब पता चल गया होगा कि हाँ, विच इज बेटर। तो आप अच्छे डिसीजन ले सकते हैं यदि आप मिडिल लेवल के स्टूडेंट हैं और आप एमएनसी और स्टार्टअप के बीच में फंसे हुए हैं। तो मैं तो सीधा कहूंगा कि आप कोई भी स्टार्टअप स्टाइपेंड ही क्यों ना पे करें, बट स्टार्टअप आप ज्वाइन कर लीजिए। इन फ्यूचर आपको अच्छी ग्रोथ मिलेगी डेफिनेटली। ठीक है, आप एमएनसी के चक्कर में अपने टाइम मत बर्बाद करिए। दिन पे दिन जितने भी जॉब की क्राइटेरिया, जॉब चीजें घटते जा रही है, तो आप उतने टाइम मत वेस्ट करिए एमएनसी के पीछे। आप स्टार्टअप में भी आके अच्छी स्टार्टिंग कर सकते हैं, और स्टार्टअप में भी अच्छी खासी सैलरी मिल रही है, और सबसे बड़ा चीज है ग्रोथ मिल रही है। स्टार्टिंग में कोई भी ज्वाइन करता है वो ग्रोथ के पीछे भागता है, ना कि सैलरी के पीछे। सैलरी बाद में भी कमा लीजिएगा। इफ यू हैव नॉलेज अबाउट टेक्निकल, देन ऑब्वियसली यू विल ग्रोथ। तो इसके पीछे आप उतना नहीं जाइए। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि यदि आप एमएनसी क्रैक नहीं कर पा रहे हैं, यदि एमएनसी में आपको बहुत सारी चीजें इश्यूज आ रहे हैं, तो आप प्लीज स्टार्टअप में आप स्टार्ट कीजिए, स्टार्ट जर्नी कीजिए, और अच्छी कैरियर होगी। बिल्कुल, आप एक बार मुझे विश्वास करिए, क्योंकि मैंने गांव से आता हूँ, और थर्ड ईयर कॉलेज, मेरे कॉलेज भी गांव में ही है। आप सर्च करिएगा नालंदा कॉलेज, तो गांव के घिरे हुए कॉलेज है। ठीक है, तो मैं वहां से आता हूँ ना, वहां प्लेसमेंट ना कुछ भी है, कुछ भी नहीं है। उसके बाद भी मैंने ये सब सारी चीजें क्वालिफाई किया हूँ। तो ये सब सारी चीजें बताऊंगा तो वो तो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो मैं सिर्फ इसके बारे में बस स्टार्टअप और एमएनसी कंपनी का डिफरेंशिएट बताना चाहता हूँ कि हाँ, मैंने दोस्तों से फीडबैक लिया, रियल टाइम एग्जाम्पल मैंने देखा, और अभी मैं खुद देख रहा हूँ। तो ये सब चीजें हुआ है दोस्तों। तो आप अब अच्छे से डिसाइड कर पाइएगा कि विच इज बेटर। थैंक यू दोस्तों।